फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस पे स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस टेस्ट सीरीज़ को, जो कि टेस्ट कम आपके लिए नॉलेज है। तो बताइए, फर्स्ट वर्ड आपके सामने है ट्यूमलेट। क्या वर्ड है? ट्यूमेल्ट। अब आप मुझे ट्यूमेल्ट वर्ड का मीनिंग बताइए, इसका क्या सिनोनिम बन सकता है। 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं। फर्स्ट इज चेरुबिक, बी इज़ क्लैमरस, सी इज सेलिब्रेशन एंड डी इज सर्कमस्पेक्ट। अब बताइए, ये ओ नहीं है, ये ए आएगा, ठीक है, क्लैमरस। अब बताइए मुझे क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यू हैव 30 सेकेंड्स, सो टेल मी व्हाट इज द राइट सिनोनिम। इसका सिनोनिम क्या बनेगा, ए बी सी या डी। चेरुबिक, क्लैमरस, सेलिब्रेशन या फिर सर्कमस्पेक्ट। यस, डू फास्ट। ए बी सी या डी। फिर हम बाकी ऑप्शंस की भी बात करेंगे। Yes, tell me what is the right synonym of tumult? वेरी गुड। क्या होगा? क्लैमरस। देखिए, ट्यूमेल्ट क्या होता है, जो चीज़ क्या है, नॉइजी है। क्या है? नॉइजी है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ट्यूमेल्ट बोलते हैं। ओके, बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं तो ट्यूमेल्ट मीन्स नॉइजी, क्लैमरस। ओके, चेरुबिक किसे कहते हैं? यस, टू फास्ट। बताइए मुझे, चेरुबिक का मीनिंग क्या होता है, सेलिब्रेशन का मीनिंग क्या होता है, सर्कमस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है। डू फास्ट, आपके पास 40 सेकेंड्स है तीनों का मीनिंग बताने के लिए, तो जल्दी से मुझे बताइए इन तीनों का मीनिंग। यस, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, इसे थम्स अप देना है, यानी लाइक करना है, और इसे क्या कर देना है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाएं। ओके, सो डू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चेरुबिक, सेलिब्रेशन एंड सर्कमस्पेक्ट। और आज आपके लिए इस वीडियो में कुछ स्पेशल है। आगे हम क्या कर रहे थे, हम वोकैब के क्वेश्चंस कर रहे थे और ईडियम्स कर रहे थे, और हम क्या कर रहे थे, और हम इसके साथ में फीलर्स कर रहे थे। आज आपके लिए कुछ अलग है। ओके, बताइए फिर क्या मीनिंग बनेगा। यस, चेरुबिक का मीनिंग क्या होता है, जब कोई पर्सन बहुत ही चेरी की तरह इनोसेंट है ना, चेरी की तरह फेस होना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम चेरुबिक बोलते हैं। ओके, यानी क्या होना, इनोसेंट लुकिंग होना, उसे क्या कहेंगे, चेरुबिक। क्लैमरस हमने देख ही लिया, ट्यूमेल्ट होना यानी नॉइजी होना। ओके, सेलिब्रेशन हमने कैसे याद किया था, हमने कोविड-19 से रिलेट किया था कि कोविड-19 के चलते सेलिब्रेशन यानी सेलिब्रेशन करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो सेलिब्रेशन यानी थिंकिंग, सोचना, गहन विचार। ओके, एंड सर्कमस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है, वेरी गुड। क्या होता है, देखो, सर्कम मतलब गोल गोल, और स्पेक्ट मतलब देखना चारों तरफ, है ना। अब हम चारों तरफ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, यानी अलर्ट होना। क्या होना, अलर्ट होना, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमस्पेक्ट। ओके, चले नेक्स्ट वर्ड की ओर। यस, नेक्स्ट वर्ड इज लुटिश। अब बताइए मुझे, लुटिश का सिनोनिम क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, 30 सेकेंड्स का टाइम है, सो डू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लुटिश। ए इज हेलिश, बी इज ब्रूटल, C is circumscribed and D is crabbed. Do fast. Tell me what is the synonym of lutish. Yes, hellish, brutal, circumscribed या फिर crabbed. Hellish, brutal, circumscribed, crabbed. Do fast and tell me what is the synonym of lutish. Yes, A, B, C या D. Do fast. सॉरी, ये ब्रूटल नहीं है, ये ब्रिटल है। ओके, ये ब्रूटल नहीं है, ये क्या है, ये ब्रिटल है। अब मुझे बताइए क्या बनेगा लुटिश का सिनोनिम। इसलिए बी जिन्होंने लगाया है वो दोबारा से कर लें कि क्या सिनोनिम बनेगा अब लुटिश का। हेलिश, सर्कमस्क्राइब या क्रैप्ड। ब्रिटल है ये, ब्रूटल नहीं है। वेरी गुड। देखिए, लुटिश का मीनिंग क्या होता है, हमने देख ही लिया, ब्रूटल, है ना, यानी जो पर्सन क्या है, जो पर्सन क्या है, बहुत क्रूल है, बहुत विक्ड है, एविल है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लुटिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, लुटिश, यानी क्रूअल होना, क्रैप्ड होना, ब्रूटल होना इज लुटिश। ओके, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो मुझे बताइए जल्दी से, हेलिश क्या होता है और सर्कमस्क्राइब क्या होता है। यस, हेलिश और सर्कमस्क्राइब क्या होता है, और जो हमने वर्ड लिखा था ब्रिटल, उसका मीनिंग होता है भंगूर, जो इजली टूट जाता है, जल्दी से टूट जाता है, यानी फ्रेगाइल है। वो क्या है, वो चीज़
फ्रेगाइल है। अब आप मुझे जल्दी से हेलिश और सर्कमस्क्राइब का मीनिंग बताइए। यस, डू फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलिश? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कमस्क्राइब? यस, डू फास्ट। What is the meaning of hellish and circumscribe? So if you are enjoying this series, then you have to do like, share and subscribe. Okay, tell me, do fast. hellish and circumscribe का मीनिंग क्या होता है? यस, देखिए हेलिश मतलब हेल, हेल मतलब भाड़ में, है ना, आपने बोला ना गो टू हेल, यानी जहाँ पर भूत प्रेत वगैरह, उससे बोलेंगे हेलिश। तो जो डेविल लाइक है, किसकी तरह? डेविल की तरह, उसे हम क्या बोलते हैं? हेलिश, यानी ग्रोटेस्क्यू, बहुत बिहाव्य है, उसे हम क्या बोलेंगे? हेलिश। सर्कमस्क्राइब का मीनिंग क्या था? देखो, सर्कम हमने क्या सीखा? सर्कल, और स्क्राइब मतलब क्या होता है? राइट करना, लिखना। ओके, तो मैंने सर्कम में एक लाइन लगा दी, ऐसे सर्कल बना दिया कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते। तो ये चीज़ क्या की है? ये हमने उसके लिए लिमिट लगाई है। क्या लगाई है? लिमिट। तो सर्कमस्क्राइब करना इज लिमिट लगाना, कन्फाइन करना। ओके, अगर आपको इन सभी वर्ड्स के सिनोनिम्स देखने हैं, एंटोनिम्स देखने हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक कीजिए। उसमें जो आज वाला टेस्ट है वो वोकैब शो की वीडियो 12th का टेस्ट है। ओके, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर चेक कीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज कास्टिगेट। क्या वर्ड है आपके सामने? कास्टिगेट। So tell me, what is the meaning of castigate? What is the synonym of castigate? You have 4 options. A is excoriate, B is promiscuous, C is cipher and D is cistern. So tell me, do fast. Castigate का आपको मीनिंग बताना है। A, B, C या D? A, B, C या फिर D? excoriate, promiscuous, cipher या cistern? Yes. ए, बी, सी या डी? क्या ऑप्शन सही होगा? कास्टिगेट करना क्या होता है? डू फास्ट, जल्दी से बताइए मुझे। ऑप्शंस कट कीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यस, गुड। क्या होता है? एक्सकोरिएट करना। देखिए, कास्टिगेट करना क्या होता है? किसी को डिफेम करना, क्रिटिसाइज करना, बिरेट करना, यानी एक्सकोरिएट करना। ओके, लर्न करना इस वर्ड को, अच्छा वर्ड है एक्सकोरिएट करना। ओके, अब आप मुझे जल्दी से बताइए प्रोमिस्कस का मीनिंग क्या होता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। डू फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमिस्कस? Yes, tell me. What is the meaning of promiscuous? जल्दी से बताइए मुझे। Yes, जो पर्सन क्या होता है? जो पर्सन कैरेक्टरलेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोमिस्कस कहते हैं। ओके, सीफर का मीनिंग क्या होता है? सीफर मीन्स 0। और सिस्टम का मतलब क्या होता है? टैंक। आप पढ़ते हो ना पाइप एंड सिस्टम वाला टॉपिक मैथ्स में, सिस्टम मतलब टैंक। ओके, चले नेक्स्ट वर्ड की ओर। यस, नेक्स्ट वर्ड इज माउंट बैंक। क्या वर्ड है आपके पास? माउंट बैंक। अब आप मुझे बताइए माउंट बैंक का मीनिंग क्या बनेगा? यस, आपके पास 4 ऑप्शंस है। ए इज श्वेलरस, बी इज शैन, सी इज चर्लिश एंड डी इज एनकम्पास। सो टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउंट बैंक? ए, बी, सी या डी? यस, ए, बी, सी या डी? श्वेलरस, शैन, चर्लिश या एनकम्पास? डू फास्ट। कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? ए, बी, सी या डी? फिर से आपको बता दें, आज आपके लिए इस वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं हम आपके लिए। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। ओके, तो एक तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, और आपको क्या करना है? इसे लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन जो दिख रहा है उसे प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बताइए माउंट बैंक का सिनोनिम क्या बनेगा? वेरी गुड, क्या बनेगा? शैन। देखिए, माउंट बैंक क्या होता है? जो पर्सन ढोंगी है ना, शार्लेटन है, हाइपोक्राइट है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम शैन बोल सकते हैं, हाइपोक्राइट बोल सकते हैं, माउंट बैंक कह सकते हैं, शार्लेटन कह सकते हैं, यानी धोखेबाज। ओके, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो आप मुझे बताइए शिवेलरस का मीनिंग क्या होता है? जल्दी से बताइए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शिवेलरस? आपको ट्रिक से याद करवाए हैं सारे वर्ड्स। अगर आपको नहीं याद हुए, किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो वो जाके ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि याद तो आपको करने पड़ेंगे, और अगर देख लिया तो बहुत अच्छा है, फिर आपको याद होनी चाहिए। तो बताइए मुझे
शिवेलरस का मीनिंग क्या होता है? यस, देखो हमने इसको कैसे याद किया, इसका प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है? शिवा, है ना। तो आपने देखो कितनी भी मूवीज है उसमें शिवा किससे रिलेटेड होता है? जो पर्सन क्या होता है? जो पर्सन करेजियस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शिवेलरस होना। क्या होना? शिवेलरस। अब चर्लिश क्या होता है? जो पर्सन बहुत बुरा है, यानी जो पर्सन क्या है? क्रैप्ड है या इम्पोलाइट है, उसे हम क्या बोलेंगे? ये तो चर्लिश पर्सन है। कैसा पर्सन है? चर्लिश। ओके। एनकम्पास का मीनिंग क्या होता है? एनकम्पास होता है किसी चीज़ को कवर अप कर देना, या किसी चीज़ को हक कर लेना, या फिर किसी चीज़ पे को मतलब चारों तरफ से घेर लेना, उसे हम क्या बोलते हैं? एनकम्पास करना। ठीक है, लिमिट लगाना भी आप कह सकते हो, कन्फाइन करना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। यस, नेक्स्ट वर्ड इज सरकमवेंट। क्या वर्ड है आपके पास? सरकमवेंट। अब आप मुझे बताइए सरकमवेंट का मीनिंग क्या बनेगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो बताइए मुझे, 30 सेकंड्स का टाइम है। ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? ए इज़ ब्लंट, बी इज़ सेलिब्रेट, सी इज़ बिगवाइल एंड डी इज़ एंडोर्समेंट। डू फास्ट। सरकमवेंट करना, सारे वर्ड्स आपको ट्रिक से याद करवाए हुए हैं, आपको ये याद होने चाहिए। तो बताइए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरकमवेंट? ए, बी, सी या डी? डू फास्ट। यस, वेरी गुड। देखिए सर्कम मतलब गोल गोल, है ना। वेंट को हम कैसे याद कर लें? VENT, वेंट से। तो अगर हम सर्कल से वेंट करके चले गए, अब उन्होंने तो लिमिट लगाई थी, सरकमस्क्राइब किया था, बट फिर भी हम सरकमवेंट हो गए। उन्होंने हमें सरकमस्पेक्ट करके रखा हुआ था, हमारे ऊपर अलर्ट थे, फिर भी हम क्या हो गए? सरकमवेंट हो गए, यानी हमें उनको धोखा दे के चले गए। तो क्या करना? बिगवाइल करना इज सरकमवेंट होना। ओके ओके। अब ब्लंट का मीनिंग क्या होता है? डू फास्ट, टेल मी। चलो ये मैं बता देती हूँ। ब्लंट मीनिंग बुरिश, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही क्रैप्ड होना, सैवेज होना इज ब्लंट। अब आप मुझे बताइए सेलिब्रेट का मीनिंग क्या होता है? यस, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिब्रेट? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिब्रेट? यस, टेल मी, डू फास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिब्रेट? यस, सेलिब्रेट मीनिंग होता है ब्रह्मचारी होना। क्या होना? ब्रह्मचारी। ओके, जब एक पर्सन मैरिटल रिलेशन से दूर रहता है उसे हम बोलते हैं सेलिब्रेट है वो पर्सन, सेलिबेसी अपना रखी है, ब्रह्मचारीपन है। ओके, अब मुझे बताइए आप एंडोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है एंडोर्समेंट करना? आपको मैंने बताया था कि हम चेक्स को क्या करते हैं? एंडोर्समेंट करते हैं। अब आप मुझे बताइए क्या होता है एंडोर्समेंट करना? 2 साइन करके हम उसको एंडोर्समेंट करते हैं। बताइए, do fast, what is the meaning of endorsement? Yes, do fast, वेरी गुड। क्या करना? सपोर्ट करने को हम क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट करना। देखिए हम क्या करते हैं, हम चेक के बैक पे क्या कर देते हैं? अपने 2 सिग्नेचर कर देते हैं, यानी सपोर्ट कर देते हैं कि हाँ अब हमारी तरफ से चेक अप्रूव्ड है। ओके, अप्रूव करना है, फिर सपोर्ट करना है, इस एंडोर्समेंट करना। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस पे। ओके, चलिए। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। एक बार सुन लीजिए कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में करना क्या होता है। बाकी सभी स्टूडेंट्स को आई होप पता होगा क्या करना होता है। आपको कुछ फ्रेज हाईलाइट करके दी होगी। ओके, आपको देखना है कि क्या उसमें कोई गलती है, अगर गलती है तो क्या गलती, इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है, और अगर उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है यानी वो करेक्ट है, तो आपको क्या लगाना है? फिर नो इम्प्रूवमेंट। ओके, तो 15 सेकेंड्स मिलेंगे आपको ईच क्वेश्चन के लिए। तो मुझे बताइए फर्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ द हॉल वॉज कवर्ड बाय अ कारपेट। यहाँ पर हाईलाइट यहाँ करेंगे, कवर्ड बाय। ओके, तो टेल मी व्हाट इज द राइट ऑप्शन? नो इम्प्रूवमेंट, या कवर्ड इन, या कवर्ड विद, या कवर्ड अपॉन? यस, टेल मी, द फ्लोर ऑफ द हॉल वॉज कवर्ड बाय अ कारपेट। आपके लिए लिया इनिशिएटिव ताकि आपको कुछ इंटरेस्ट आए, है ना। क्योंकि देखो हम क्या होते हैं, बोर होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो कोई काम है, चाहे वो स्टडी है या कोई भी काम है। हर चीज़ में हमें लगता है कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो, तो चेंज होना लाइफ में ज़रूरी है, इसीलिए आपके लिए लेके आए हैं। तो बताइए मुझे वट क्या होना चाहिए यहाँ पे, कौन सा होगा सही ऑप्शन? कवर्ड इन अ कारपेट, या कवर्ड विद अ कारपेट, या कवर्ड अपॉन अ कारपेट, या कवर्ड बाय अ कारपेट, यानी नो इम्प्रूवमेंट। सो टेल मी व्हाट इज द राइट ऑप्शन? यस,
वेरी गुड। क्या होता है? कवर्ड विद द कारपेट। देखिए थोड़ी सी चीज़ समझना, हमने क्या बोला? वॉज कवर्ड। सबसे पहली बात तो ये क्या है? ये एक पैसिव वॉइस है। तो हमने बोला कि उस हॉल के फ्लोर को क्या कर दिया? एक कारपेट के द्वारा कवर कर दिया गया। लेकिन कारपेट ने खुद आके कवर नहीं किया उसको, है ना, किसी पर्सन ने कवर किया होगा। कारपेट का यूज़ किया गया, ये एज अ इंस्ट्रूमेंट या फिर एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं? विद का यूज़ करते हैं। तो क्या बोलेंगे? कवर्ड विद अ कारपेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। लाइक मैंने बोला राम इज मर्डर्ड बाय। अब देखो राम का मर्डर किया, अगर मैंने किया तो मैं बोलूँगी बाय मी, क्योंकि मेरे द्वारा वो काम किया गया। और अगर मान लो एक नाइफ के द्वारा किया गया, नाइफ की हेल्प से, तो बोलेंगे विद अ नाइफ। ओके, तो कोई इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट है उसके लिए क्या आता है? विद। और अगर कोई जिस पर्सन ने वो काम किया है उसके लिए क्या आता है? माई बाय आता है। ओके, तो अब कारपेट कोई पर्सन नहीं था, कारपेट की हेल्प से कवर अप किया, तो बोलेंगे कवर्ड विद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, next question is the teacher gave the students some advice. So tell me, what is the right option? Advices, advise, advises या no improvement? Do fast. You have only 15 seconds. Tell me. The teacher gave the students some advice. इस advice की जगह improvement की need है, तो इन तीनों में से क्या होगा? और अगर नहीं है तो ये होगा। बताइए मुझे, A, B, C या D? Yes, tell me. वेरी गुड। क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। देखिए पहली बात तो यहाँ पर सम या एनी के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? नाउन यूज़ करते हैं। ओके, और जो हमारे पास एडवाइस होती है ये क्या होती है? नाउन। और अगर हम जो बात करते हैं एडवाइस की, ये क्या होती है? ये एक वर्ब होती है। तो यहाँ पर वर्ब की नीड तो नहीं है, यानी इसको तो कैंसिल कर दो। ओके, अब हमें पता है एडवाइस क्या होता है। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है एडवाइस? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल है तो इसे हम क्या रखेंगे? इसे हम सिंगुलर रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर एडवाइसेस भी नहीं हो सकता, यानी नो इम्प्रूवमेंट। इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। ओके, अच्छे हैं क्वेश्चंस? अगर अच्छे हैं तो आपको क्या करना है? थम्स अप देना है, इस वीडियो को लाइक करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू शुड अवॉइड टू मेक सच ट्राइवल मिस्टेक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। You should avoid to make such trivial mistakes. A is avoid making, B is avoid to have made, C is avoid make, or D is no improvement. Yes, tell me, do fast. 15 seconds आपके पास, जल्दी कीजिए, बताइए। A, B, C या D? ध्यान से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन हैं आपके लिए, सारे एग्जाम्स में आ चुकी हैं। तो बताइए A, B, C या D? देखिए हमने देखा यहाँ पर टू के बाद इसने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो सही होता है, वैसे तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। अच्छा, इन्फिनेटिव का मीनिंग क्या होता है? के लिए। वो पिछली वर्ब का रीज़न बता रहा होता है। हमने बोला कि तुम्हें इन ट्राइवल मिस्टेक्स को करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। क्या सेंटेंस सही है? इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को करने के लिए अवॉइड करना चाहिए? नहीं, इन छोटी मिस्टेक्स को करना अवॉइड करना चाहिए, यानी इम्प्रूवमेंट तो होगी, है ना। तो डी तो नहीं बनेगा। ओके, अब अवॉइड और मेक दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इकट्ठी नहीं आ सकती। अवॉइड टू हैव मेड, तुम ऐसा कर चुके हो को अवॉइड करो, नहीं, कोई एक्शन परफॉर्म हुआ ही नहीं अभी तक, तुम्हें ऐसे करने से अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड के बाद में जिरंड आएगा, यानी अवॉइड मेकिंग। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब ये चीज़ आपको खुद पे भी लागू करनी चाहिए। तुम्हें छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। यू शुड अवॉइड मेकिंग सच ट्राइवियल मिस्टेक्स। ओके, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Yes. Next question is a highly improved variety of seeds is available to the farmer these days. So tell me, इस की जगह पे क्या आना चाहिए? आर, विल बी, हैज़ बीन या नो इम्प्रूवमेंट? ए, बी, सी या डी? डू फास्ट, टेल मी, सही क्या बनेगा? इस की जगह पे क्या आना चाहिए? क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताइए।
जल्दी कीजिए, टाइम जा रहा है आपके पास। आपको पेपर में सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 सेकेंड्स ही देने हैं हर क्वेश्चन में। इंग्लिश का टाइम, इंग्लिश इतना ही टाइम लेती है। यस, टेल मी। वेरी गुड। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, दीज डेज। दीज डेज यानी विल भी तो नहीं बनेगा, फ्यूचर टेंस तो नहीं बनेगा, इन दिनों की बात हो रही है। और वैरायटी ऑफ सीड अवेलेबल हो चुकी है, नहीं, है ना, अवेलेबल है। अब देखिए, सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, अ हाईली इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी सब्जेक्ट सीड्स नहीं था, सब्जेक्ट उसकी वैरायटी थी। अब वैरायटी क्या है यहाँ पर, वैरायटी आपके पास सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर, यानी आर भी नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, नो इम्प्रूवमेंट। इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, किसी भी इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के किसी भी पोर्शन में कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में कहाँ पर जाना है, ग्रामर वाले पोर्शन पे। ग्रामर वाले पोर्शन में अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली वीडियोस देखेंगे तो उससे आपका कोई भी क्वेश्चन है, चाहे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है चाहे हाई लेवल का क्वेश्चन है, वो आपके सारे क्वेश्चंस उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप उन वीडियोस को चेक करना मत भूलिएगा। ओके, बहुत अच्छी वीडियोस हैं। चलिए, तो क्या बन जाएगा इसमें, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आया आपके पास। व्हेन इट वाज डार्क दे डिसाइडेड टू पुट एट एन इन। यस, टेल मी, कौन सी फ्रेजल वर्ब सही होगी, या नो इम्प्रूवमेंट ये खुद ही सही है, पुट ऑफ विद, पुट अप एट, पुट आउट इन, या नो इम्प्रूवमेंट। यस, टेल मी, ए बी सी या डी, डू फास्ट, ए बी सी या डी। यस, क्या सही बनेगा, When it was dark they decided to put at an inn। जब अंधेरा हो गया तो उन्होंने इन यानी होटल में रहने का क्या लिया, डिसीजन लिया। अब बताइए, ए बी सी या डी। यस, देखिए, जब हम कहीं पर रहने के लिए सोचते हैं, टाइम स्पेंड करना, टू स्पेंड टाइम, क्या करना, टू स्पेंड टाइम, उसके लिए पुट एट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पुट अप एट। ओके, पुट अप एट यानी कहीं पे टाइम स्पेंड करना। अब देखिए, बाकी फ्रेजल वर्ब्स की भी बात कर लें। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, डिले कर देना, है ना। पुट आउट का मतलब क्या होता है, उखाड़ देना। तो यहाँ पर हमने क्या बोलना है कि कहीं पे टाइम स्पेंड करना है, यानी पुट अप एट। तो याद रखना अब इन फ्रेजल वर्ब्स को। ओके, तो व्हेन इट वाज डार्क दे डिसाइडेड टू पुट अप एट एन इन, उन्होंने एक होटल में रहने का क्या लिया, डिसीजन लिया। ओके, चले हम इडियम्स पे। ओके, तो चलिए, आज की फर्स्ट इडियम आपके सामने है। क्या इडियम है, टू गिव अ फॉल्स कलरिंग। ठीक है, अब आप मुझे इसके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, टू बी डिसऑनेस्ट, टू मिसरिप्रेजेंट, टू कंसील द फैक्ट्स, या टू सबमिट द फॉल्स रिपोर्ट। सारे के सारे एक जैसे लग रहे हैं, बट एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। अगर आपके एग्जाम में आती तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते, एक ऑप्शन आएगा और बिल्कुल ध्यान से करना भी, सारे ऑप्शन ही एक जैसे हैं, फिर आपको याद करवा देंगे। यस, ए बी सी या डी, डिसऑनेस्ट होना, गलत चीज़ रिप्रेजेंट करना, फैक्ट्स को छुपाना, या गलत रिपोर्ट सबमिट करवाना। यस, ए बी सी या डी, टू गिव अ फॉल्स कलरिंग। वेरी गुड। देखिए, कईयों ने गलत किया है, कईयों ने सही किया है। देखो, टू गिव अ फॉल्स कलरिंग का मीनिंग क्या होता है, झूठा दिखावा दिखाना, है ना, कुछ चीज़ गलत सामने लाना। तो डिसऑनेस्ट होना, ठीक है, डिसऑनेस्ट तो तभी करोगे लेकिन नहीं बनेगा। अब कोई रिपोर्ट कोई एक चीज़ के लिए थोड़ी आ रहा है कि हमने फॉल्स रिपोर्ट दे दी, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, फैक्ट्स को छुपा रहे हो, लेकिन कैसे छुपा रहे हो, मिस रिप्रेजेंट करके। याद रखना इस चीज़ को, जब हम कोई और कलर दिखा रहे हैं और आएगा कोई और कलर, यानी रिप्रेजेंटेशन गलत की है उसकी। ठीक है, तो टू मिस रिप्रेजेंट, क्या करना, रिप्रेजेंट गलत करना। याद रखना, फॉल्स कलरिंग देना यानी मिस रिप्रेजेंट करना। ओके, चलिए नेक्स्ट इडियम की ओर। नेक्स्ट इडियम इज टू सी आई टू आई विद। बहुत अच्छी इडियम है, बताइए मुझे, ए बी सी या डी, टू स्टेयर फिक्सडली, टू एग्री, टू टेक रिवेंज, या टू बी एंग्री। एक चीज़ की ओर घूरना, किस चीज़ से सहमत होना, बदला लेना, या गुस्से होना। यस, यू हैव 15 सेकेंड्स, टेल मी ए बी सी और डी।
यस, ए बी सी या डी? वेरी गुड। क्या होता है? एग्री होना, समझौते में होना, सहमत होना, उसे हम क्या बोलते हैं? टू सी आई टू आई विथ। ओके, देखो जब हम एक पर्सन ये खड़ा, एक पर्सन ये है, इसकी भी दो आइज होंगी, ऑब्वियस सी बात है, इसकी भी दो आइज है। जब ये पर्सन एक दूसरे की आंखों में आंखें मिला रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे से सहमत है, तभी तो एक दूसरे की ओर फेस करके खड़े हैं, अदरवाइज तो ये अपोज कर लेते अपने फेस को। यानी ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को एग्री कर रहे हैं। पिक्चर से देखते हैं हम, ताकि हमें अच्छे से याद रहे। ये देखिए इस पिक्चर को, देखिए कहता कि यहाँ पर एक ऑफिस है या कुछ भी एक मार्केट है, वहाँ पर क्या कह रहा है? इफ़ वी इंक्रीज प्राइसेस वी विल लॉस कस्टमर्स। अगर हम प्राइस इंक्रीज करते तो हम कस्टमर्स को लॉस कर देंगे। ये पर्सन ये बात कह रहा है। ये पर्सन क्या कह रहा है? कहता बट वी विल इंक्रीज प्रॉफिट, लेकिन हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यानी अभी दोनों एक दूसरे की बात से क्या नहीं कर रहे? एग्री नहीं कर रहे। इसलिए तो दोनों ने अपना फेस क्या कर रखा है? इन दोनों ने अपना फेस अपोज कर रखा है। कहता वी डोंट सी आई टू आई ऑन दिस। हम एक दूसरे से इस बात पे क्या नहीं कर रहे? समझौता नहीं कर रहे। तो यानी जब दोनों पर्सन एक दूसरे से एग्री नहीं करते तो बोलते हैं आई टू आई नहीं देख रहे, यानी एक दूसरे की ओर फेस करके नहीं खड़े। तो एक दूसरे की ओर फेस करके खड़े होना यानी एक दूसरे से क्या होना? एग्री होना। क्या होना? एग्री होना। ओके, चलिए नेक्स्ट इडियम आपके सामने है। क्या इडियम है? अ जॉन्डिस्ड आई। अब आप मुझे बताइए जॉन्डिस्ड आई का मीनिंग क्या होता है? चार ऑप्शंस है। ए इज़ एंग्री, बी इज़ जेलसी, सी इज़ प्रेजुडाइज एंड डी इज़ अ जेनरस व्यू। यस, टेल मी, ए बी सी या डी? And if you are enjoying this video, then you have to do like, share and subscribe. Okay, don't forget to like this video. You must share this video. Yes, tell me, और जॉन्डिस्ड आई का मीनिंग क्या बनेगा? एंग्री होना, जेलसी होना, प्रेजुडाइज या जेनरस व्यू? ए बी सी या डी? डू फास्ट। वेरी गुड। क्या होना? प्रेजुडाइज होना। देखिए जॉन्डिस्ड का पहले मीनिंग क्या होता है? पीलिया होना, है ना, सुना होगा ना, जॉन्डिस हो जाता है यानी पीलिया रोग होता है, जब पूरी बॉडी येलो हो जाती है उसको हम बोलते हैं जॉन्डिस है। कैसे याद करें? उसमें जो हमारी आइज़ हैं वो क्या हो जाती हैं? वो भी येलो हो जाती हैं। आइज़ को सब कुछ क्या दिखेगा? येलो येलो दिखेगा। क्या दिखेगा? सब कुछ येलो येलो। मान लो अगर हमने उसे रेड दिखाया, पिंक दिखाया, ब्लू दिखाया, उसे तो वो कलर दिखेगा ही नहीं। उसने पहले से ही अपने मतलब उसकी अब माइंड में क्या बन चुका है कि उसे तो येलो कलर ही दिखना है, यानी वो क्या हो चुका है? वो पहले से बायस्ड हो चुका है। क्या हो चुका है? बायस्ड। पहले से उसने सब कुछ मतलब जुडिशन ले लिया, उसने सोच लिया कि अब येलो कलर ही दिखना है। तो बायस्ड होना, प्रेजुडाइज्ड होना इज जॉन्डिस्ड आई। ओके, बायस्ड होना या फिर प्रेजुडाइज्ड होना इज जॉन्डिस्ड आई। ओके, नेक्स्ट इडियम की ओर चलें। यस, नेक्स्ट इडियम इज टू बी इन टू माइंड्स। बहुत अच्छी इडियम है, बताइए, और बहुत ईजी सी है, बताइए। टू वर्क ऑन somebody else advice, to be dominated by someone else, to be in a critical state या to be uncertain? Do fast. ए बी सी या डी? टू बी इन टू माइंड्स, जल्दी कीजिए, बताइए, 15 सेकेंड्स आपके पास। ए बी सी या डी? वर्क ऑन somebody else advice, to be dominated by someone else, to be in a critical state, to be uncertain. Yes, देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो ऑब्वियस ही बात आप काट दोगे, है ना, किसी के एडवाइस पे काम करना नहीं, किसी के द्वारा डोमिनेट होना नहीं। आपको कन्फ्यूज़न हो रही है इन दोनों में, है ना। ओके, अब देखिए दो दिमाग में होना यानी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि कौन सा काम करें। सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेन सी हो, सर्टेनिटी नहीं है ना, अनसर्टेन हो चुके हैं डिसीजन लेने में कि क्या काम करें क्या काम ना करें। और इस कारण से हम ये भी बोल सकते हैं कि क्रिटिकल स्टेट में आ चुके हैं। तो दोनों आंसर ही सही होंगे। ओके, टू बी इन अ क्रिटिकल स्टेट या फिर टू बी अनसर्टेन। अनसर्टेन होना, पता नहीं कि कौन सा मैं चूज़ करूँ, ये चीज़ करूँ या ये चूज़ करूँ, या फिर एक क्रिटिकल स्टेट में। और ज़्यादा अच्छा ऑप्शन करें तो क्रिटिकल स्टेट में होना। ओके, जब हम एक क्रिटिकल स्टेट में आ चुके हैं यानी बहुत बुरी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, यानी टू बी इन टू माइंड्स। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? सी या डी? दोनों सही हैं, जिन्होंने सी डी लगाए दोनों का आंसर सही है। ओके, तो चलिए एक बार हम इसको पिक्चर से भी याद कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये जो गर्ल है इसके दो दिमाग बन चुके हैं ना, दो चीज़ें सोच रही हैं कि क्या करूं और क्या ना करूं।
है ना। यानी अब ये क्या हो चुकी है, ये मतलब कन्फ्यूज़न में आ चुकी है, क्रिटिकल स्टेट में आ चुकी है, ठीक है। अब इसको मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, डिसीजन नहीं ले पा रही, तो उसको बोलते हैं हम कि दो माइंड्स में होना, टू बी इन टू माइंड्स। ओके, तो क्या बनेगा टू बी इन टू माइंड्स, यानी टू बी इन अ क्रिटिकल स्टेट, एक क्रिटिकल स्टेट में होना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, हाई लेवल क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चंस। अगर आपके लगता है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और आपको चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, एंड प्लीज़ स्टे होम, घर से बाहर मत निकलिए, घर पे ही रहिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल 9 बजे। टेक केयर, बाय बाय।